और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी और दूसरी तरफ ईरान की कूटनीति। कैसे अमेरिका और ईरान के बीच बम भले ही न बरस रहे हों, लेकिन शांति वार्ता न होने पर शोले जरूर भड़क रहे हैं। पहले तो ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि ईरान से जल्द समझौता हो जाएगा, और जब ईरान बातचीत करने से इनकार कर देता है तो सीधे ट्रंप धमकियों पर आ जाते हैं। तो आज हम आपको डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी दिखाएंगे और ये भी साथ साथ दिखाएंगे कि कैसे ईरान अब पाकिस्तान को पीछे छोड़कर मध्यस्थता के लिए रूस की गारंटी मांग रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं ईरान का पुतिन वाला ट्रंप कार्ड। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप का नया अल्टीमेटम। 3 दिन में डील नहीं तो तेल की पाइपलाइन में होगा ब्लास्ट। ईरान का ट्रंप कार्ड, अब पाकिस्तान नहीं, सीधे पुतिन से बात। होर्मुज स्ट्रेट और परमाणु प्रोग्राम पर ईरान का समझौते से इनकार। ट्रंप मानेंगे ईरान की शर्तें या दोबारा बमबारी शुरू होगी? कहां तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था शनिवार तक अच्छी खबर मिलेगी, यानी ईरान से कोई समझौता हो सकता है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता तो क्या, वो बातचीत भी नहीं हुई जिसकी उम्मीद थी। और अब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से ईरान को बहुत बड़ी धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने अब कहा है कि ईरान के पास युद्ध खत्म करने के लिए सीज फायर पर सहमत होने के लिए सिर्फ 3 दिन हैं, नहीं तो उसकी तेल पाइपलाइन में ब्लास्ट हो जाएगा। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान तेल का निर्यात नहीं कर पाता तो पाइपलाइन में दबाव बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तेल को जहाजों या स्टोरेज टैंकों में भेजने का रास्ता बंद है और उस पर नाकेबंदी लगी हुई है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि जब तेल का बहाव अचानक रोकना पड़ता है तो पाइपलाइन के अंदर दबाव बनता है और तकनीकी व प्राकृतिक कारणों से वो फट सकती है। ट्रंप के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो पाइपलाइन को पहले जैसी हालत में दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन होगा और उसकी क्षमता भी काफी घट जाएगी। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और ईरान के तेल की नाकेबंदी कर रखी है। सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना सक्रिय रूप से ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी लागू कर रही है। अब तक या तो 38 जहाजों को वापस ईरान लौटा दिया गया है या ईरान की ओर जाने से रोक दिया गया है, और इसी बिना पर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान का तेल भंडारण पूरी तरह से फुल हो चुका है और अब इसके फटने की नौबत भी आ सकती है। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का भी मलाल है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान गए, और जब ट्रंप ने अपने खास दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को पाकिस्तान भेजने की तैयारी कर ली तो ईरान ने बातचीत से ही इनकार कर दिया। ऐसे में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की पाकिस्तान यात्रा रद्द करनी पड़ी। अब ट्रंप बौखलाए हुए हैं। खबर है कि वो अपनी टीम के साथ आगे का रास्ता तय करेंगे। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें ईरान पर फिर से बमबारी शुरू करने का विकल्प भी शामिल है। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता फेल होना नए खतरे की घंटी है, तो इस बीच राष्ट्रपति पुतिन की भी इसमें एंट्री हो गई है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच गए हैं। इससे पहले वो 2 बार पाकिस्तान गए और बीच में ओमान का दौरा भी किया। इस दौरान अरागची ने अमेरिका को एक ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान होर्मुज खोलने को तैयार है, लेकिन परमाणु मुद्दे पर बातचीत को टाल दिया जाए। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका की हद से ज्यादा मांगों के कारण इस्लामाबाद में बातचीत नाकाम हो गई। ईरानी मीडिया का दावा है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि परमाणु कार्यक्रम उसकी रेड लाइन यानी लक्ष्मण रेखा है, वो उसे बंद नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन कई वर्षों तक के लिए बंद कर दे। अमेरिका मानता है कि ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है, जबकि ईरान इससे इनकार करता रहा है। जहां तक अरागची के रूस पहुंचने की बात है तो रूस और चीन ईरान के साथ खड़े हैं। 7 अप्रैल को रूस और चीन ने यूएन में बहरीन और खाड़ी देशों के उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया था जिसमें होर्मुज में जहाजों के स्वतंत्र रूप से आने जाने की मांग की गई थी। यही नहीं, रूस ने ऑफर किया है कि वो ईरान का 400 किलो संवर्धित यूरेनियम अपने यहाँ रखने को तैयार है, लेकिन ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान को अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा। और अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। मुलाकात के दौरान पुतिन ने कहा कि रूस को उम्मीद है कि ईरानी जनता मौजूदा मुश्किल दौर का सामना करेगी और देश में शांति कायम होगी। रूस, ईरान और क्षेत्र के अन्य देशों के हित में हर संभव कोशिश करेगा।
अब्बास अरागची ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद से मुलाकात की थी। इस मुलाकात की तस्वीर के साथ उन्होंने दावा किया कि ईरान और ओमान ने होर्मुज जलमार्ग की सुरक्षा और प्रबंधन पर शुरुआती सहमति बना ली है। अरागची ने कहा कि दोनों देशों को इस पर करीबी तालमेल रखना होगा क्योंकि ये उनके साझा हितों से जुड़ा है। अरागची का ये बयान फिर से होर्मुज से टोल वसूलने के ईरान के इरादे को दिखाता है, तो ये भी दिखाता है कि ईरान होर्मुज को अपनी शर्तों पर खोलना चाहता है। अमेरिका इसका विरोध करता है और इस वजह से उसने होर्मुज की नाकेबंदी कर रखी है। ईरान दुनिया के सामने अमेरिका और इजराइल के हमलों को भी गलत ठहराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची जिस विमान से सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे, विमान पर मीनाब 168 लिखा था। ये उन स्कूली बच्चों की याद दिलाता है जिनकी हाल ही में एक कथित अमेरिकी हमले में जान चली गई थी। ईरान ने अमेरिका पर टॉमहॉक मिसाइल से मीनाब स्कूल पर हमले का आरोप लगाया था। अमेरिका ने पहले आरोपों से इनकार किया और फिर ये कहा कि वो इसकी जांच कर रहा है। अमेरिका को इस हमले की फिर से याद दिलाते हुए ईरान के विदेश मंत्री सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे हैं। आज तक ब्यूरो।